बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक इंतहाई अहम मौजू लेके, बल्कि एक नहीं दो। एक है अफ़गानिस्तान और दूसरा है जो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो एक दिवाली की पार्टी पे वो तशरीफ़ ले गए वाशिंगटन में, और वहाँ उन्होंने जाके क्या नया गुल खुलाया। सबसे पहले आते हैं तालिबान। बड़ा खुशाइंद मौका था जब मुआहिदा पीस मुआहिदा हुआ और सारी दुनिया स्पेशली मुस्लिम वर्ल्ड ने उसको वेलकम कहा। और उसमें जो अहम नुक्ते जो मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बयान कर चुका हूं कि उसमें जो गारंटर थे वो दोनों बड़े अहम थे, दोहा और तुर्की। और उन गारंटर्स की मौजूदगी में इस प्रोग्राम को, इस पीस एक्ट को बहुत ही वेलकम किया गया। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो पीस एक्ट है जो हुआ है और गारंटर्स की मौजूदगी में, शुड पाकिस्तान ट्रस्ट अफगानिस्तान अगेन? ये एक सवाल है और मैं तो इसके ऊपर अपना अभी बयान दूंगा, लेकिन मुझे आपके जवाब की भी जरूरत होगी जो आपने कमेंट्स में देना है इसी सवाल का। इतिहास कहता है, हिस्ट्री कहती है कि दुनिया जो है वो इमोशंस पे नहीं चलती, दुनिया हकायक पे चलती है। और हकायक क्या है कि जो नेबर आपके साथ अच्छा है उसके साथ आप अच्छे हैं, जो नेबर आपके ऊपर पत्थर फेंकता है आप जवाब में उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, कोई पत्थर के बदले में फूल नहीं बरसाता। अब इधर ये पीस पैक्ट हुआ है, लोगों ने सुख का सांस लिया है, लेकिन हमारे मशरक में बैठा एक हमारा दुश्मन जो न सिर्फ पाकिस्तान का दुश्मन है, न सिर्फ अखुवत का, भाईचारे का दुश्मन है, न सिर्फ वो इस्लाम का दुश्मन है, बल्कि वो इंसानियत का दुश्मन है। क्योंकि हमारी टीचिंग्स में है कि जो शख्स अमन का दुश्मन है वो इंसानियत का दुश्मन है। उस इंसानियत के दुश्मन ने इस पीस एक्ट को बिल्कुल वेलकम नहीं कहा। किसी आप सोशल मीडिया पे, किसी गोदी मीडिया के मुंह से एक लफ्ज इसकी तारीफ में नहीं निकला, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ये आग लगी कहां से और लगाने वाला कौन है। और उसका जो टारगेट है वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, उसका टारगेट अफगानिस्तान में है, क्योंकि अफगानिस्तान की सरजमीन को वो बदनाम करना चाहता है, टैग करना चाहता है कि ये दहशतगर्दों की सरजमीन है और यहां पे दहशतगर्दी पनपती है। आज ये पीस पैक्ट होता है और उसके 2 दिन बाद इंडिया के इंटेलिजेंसिया के 2 स्पेशलाइज्ड जर्नल काबुल में लैंड करते हैं और अपने प्राइवेट जेट पे वो आते हैं। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो दे रहा हूं वो काबुल के अंदर मौजूद है। अब मेरा ये सवाल है कि क्या भारत का और अफगानिस्तान का को आपस में डिफेंस पैक्ट है जिस तरह पाकिस्तान और सऊदी अरब का? अगर ऐसा है तो वो सामने आए। और क्या वो कोई नया वहां को ट्रेनिंग सेंटर खोलने जा रहे हैं, जैसा कि ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन में इस चीज के सबूत दिए जा चुके हैं कि भारत ने जो ट्रेनिंग सेंटर्स उसके ड्रोन्स के अफगानिस्तान के अंदर खोले थे। पाकिस्तान को तो टारगेट क्या करना था, बल्कि चाइनी जो इंजीनियर्स जो हैं जो अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं उनको टारगेट करने के लिए। तो अब जब मैं ये आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त भी भारत के 2 रॉ के जो जर्नल हैं वो इस वक्त काबुल के अंदर बैठे हुए हैं। मेरा अब काबुल गवर्नमेंट से ये सवाल है कि अगर उन्होंने नेक नीति के साथ ये मुआहिदा किया है तो ये 2 जर्नल वहां क्या कर रहे हैं? अब अगला सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक ग्रुप है जो इस वक्त काबुल के ऊपर हाकिम है और वो सारी डिक्टेशन भारत के से ले रहा है, या बहुत सारे लोगों को मैं एक क्लैरिटी देता जाऊं जस्ट फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन कि ये जो गवर्नमेंट इस वक्त अफगानिस्तान में है ये किसी एक ग्रुप की नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है
काफी सारे ग्रुप्स की, जिसने मिल के ये गवर्नमेंट बनाई है। जिस तरह के एक उसमें एक मेजर जो रोल है वो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का है, जो वो ट्रेडिशनल तालिबान थे जिन्होंने एक रशिया इन्वेजन के खिलाफ एक जहाद किया और मुल्ला उमर की क़यादत में उन्होंने सारा वो रोल प्ले अपना किया, और उसके बाद वो 1996 में इन पावर पहली दफा आए और पाकिस्तान ने उनको वेलकम कहा। एक वो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है। उसके बाद सेकंड पार्ट तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जो ऑफशूट है तहरीक तालिबान की, क्योंकि बहुत सारे उसमें ऐसे मुजाहिद थे जो पाकिस्तान से भी गए थे, और जब जिहाद खत्म हुआ तो उन्होंने उधर ही वो क़याम पजीर हुए। अब वो ग्रुप भी इस वक्त गवर्नमेंट में है और उनको सपोर्टिव है। तीसरा ग्रुप जो बड़ा ग्रुप है वो हक्कानी ग्रुप है। अब हक्कानी नेटवर्क एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और ये याद रखिएगा ये कम्बिनेशन है। फिर खुरासान प्रोविंस जो है उसकी भी कोलैबोरेशन है इनके साथ। तो ये एक कम्बिनेशन है काफी सारे ग्रुप्स की। तो काबिल गवर्नमेंट ये ना भूले कि गवर्नमेंट टॉपल होने में, गवर्नमेंट रिजीम चेंज होने में कोई देर नहीं लगती, और नेबर्स जो हैं उसका पीस जो है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और पाकिस्तान की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए एक स्टेबल अफगानिस्तान बहुत जरूरी है। तो ये बहुत अच्छा मौका है जब दोहा ने ये पीस एक्ट कराया है। तो अब अफगानिस्तान को भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभानी चाहिए, और दोबारा उन्हीं हथकंडों के ऊपर और उन्हीं लोगों के हाथों में मत यरगमाल हों जिनके हाथों में पीछे बन के बेवकूफ बने। अब मैं आता हूं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, कि जो ट्रंप साहब हैं वो दिवाली पे ओवल वाशिंगटन में एक प्रोग्राम में गए, और वहां जाके उन्होंने दिवाली के एक इवेंट अटेंड किया। और जैसा कि मैंने अपने स्टार्ट में कहा था कि वहां क्या ऐसा हो नहीं सकता कि यूएस प्रेसिडेंट कहीं जाएं और वहां कोई गुल ना खिलाएं। और बहुत ही पते की बात वो उन्होंने उस दिवाली के प्रोग्राम में बताई, और अपनी स्पीच में उन्होंने कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर इंडिया को ये बात बता दी है कि आप पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करनी। ये खबर सुन के मुझे ऐसा ही लगा जैसे कोई हमदर्द अपने किसी दोस्त को कहता है कि भाई वो जिस पार्टी के साथ तू लड़ने जा रहा है वो बहुत तगड़ी है और वो बड़ा मार दिया, तो तू बाज रही, तू पंगा ना करी। तो मुझे ट्रंप साहब की ये बात सुन के बिल्कुल वही बात सारी याद आ गई। तो आई थिंक नरेंद्र मोदी साहब जो हैं ही इज वाइज इनफ कि वो ट्रंप साहब की इन हदायत पे पूरा अमल करेंगे। इसके साथ ही इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।